हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपए नहीं आए या 2 किस्त अभी तक नहीं आई हैं, 3 किस्त अभी तक नहीं आई है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी किस्त किस कारण से रुकी हुई है और अगर रुकी हुई है तो उस समस्या का आप समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पैसे अभी तक क्यों नहीं आए हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपना स्टेटस ओपन करना होगा। स्टेटस ओपन कैसे करना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। किसान भाइयों, जैसे ही आप अपना स्टेटस ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर आपको दिखेगा सक्सेस, अगर सक्सेस है तो ओके है। यहाँ पर आपकी ई केवाईसी देखनी है। ई केवाईसी अगर यस है, डन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। अगर ई केवाईसी आपकी नो है तो आपको अपनी ई केवाईसी करवानी होगी और आप ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे नंबर पर मिल जाएगा कि आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, यहां पर जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है एलिजिबिलिटी का, एलिजिबिलिटी अगर आपकी नो है तो आपको अपने कृषि विभाग जाना होगा, वहां पर ही जाकर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर यहां पर यस है तो आपका ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ओके है। अब चलिए नीचे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड, यहां पर आपका आधार लिखा हुआ है, ये ओके है। अब यहां पर किसान भाई, अगर आपको खाता नंबर नहीं दिख रहा है तो खाता नंबर इसलिए आपको यहां पर ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि अब सरकार ने जो पैसे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वो डीबीटी के माध्यम से भेजने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्ट उस खाते में आएंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। इसलिए यहां से जो भी बैंक अकाउंट थे वो सभी बेनिफिशियरियों के हटा दिए गए हैं। अब खाते के तौर पर पैसे नहीं आते, बल्कि जो आपके आधार कार्ड से जो खाता जुड़ा हुआ है उसमें डायरेक्ट आपके पैसे चले जाते हैं। अब नीचे किसान भाइयों, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो किसान भाई है पीएफएमएस बैंक का जो स्टेटस है इस किसान भाई का, यहां पर ये बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट किस लिए किया गया है? क्योंकि इसका एक भी ऐसा खाता नहीं है जिसके साथ इसका आधार कार्ड जुड़ा हुआ हो। अगर आधार कार्ड आपके किसी भी खाते के साथ लिंक नहीं होगा डीबीटी के लिए तो आपका ये जो पैसा है वो रुक जाएगा। अगर किसान भाइयों इस प्रकार आपको स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है और यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है यूआईडीआई नेवर एंडेबल फॉर डीबीटी, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, इसलिए ये जो आपका यूआईडीआई के साथ जो आपकी डीबीटी एंडेबल नहीं है किसी भी अकाउंट के साथ, इसलिए किसान भाइयों आपका जो पीएफएमएस बैंक ने रिकॉर्ड रिजेक्ट कर दिया है। अगर इसे आप जुड़वाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, या तो जो आपका खाता खुला हुआ है किसी भी बैंक के अंदर, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर आपको कहना है, जो बैंक के अधिकारी हैं उनसे बताना है कि मेरे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आते हैं और मुझे मेरे खाते में डीबीटी का पैसा लेना है, इसलिए मेरे खाते के साथ आधार कार्ड को जोड़ दीजिए ताकि मुझे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो प्राप्त हो सके और डीबीटी के जो भी पैसे भारत सरकार भेजती है वो मेरे खाते में आ सके। आप मेरे खाते के साथ आधार कार्ड को अटैच कर दीजिए और दोस्तों वहां पर अटैच हो जाएगा। अगर वहां से नहीं जुड़ता है तो आप किसी नए बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और ओपन करते वक्त आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरे जो डीबीटी के पैसे हैं वो भी इस खाते में आ जाएं, वो सुविधा भी आप लिंक कर दीजिए। या दोस्तों, अब सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है उसमें ये सुविधा दी गई है और वहां पर लिस्ट भी आपकी बकायदा भेजी गई है कि किस लाभार्थी का पैसा रुका हुआ है बैंक अकाउंट के कारण। हो सकता है आपके पास वहां पर जो अधिकारी हैं बैंक के अंदर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, वो आपसे कॉल करके ये भी बता दें कि आपका खाता खुलना है, वो आप यहां पर आ जाइए बैंक के अंदर और आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उस बैंक के अंदर भी आपके जो डीबीटी के पैसे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के वो आ जाएंगे और ये जो समस्या है वो आपकी दूर
हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लैंड सीडिंग की। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है लैंड सीडिंग, इसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में लाभार्थियों के पैसे रुके हुए हैं। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपनी जमीन को अपने कृषि विभाग में जाकर नहीं जुड़वाया है तो आपको अपने कृषि विभाग जाना होगा और वहां पर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जो कॉपी है वो अपने साथ आपको लेकर जानी है। और अगर आप हरियाणा से हैं तो अपनी फैमिली आईडी भी आप साथ लेकर चले जाएं। और दोस्तों वहां पर जाकर आप अपनी लैंड सीडिंग करवा लें। आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल ओपन की जाएंगी और जो आप जमीन की नई फर्द वहां पर ले जाएंगे उसके माध्यम से आपकी जो खेवट नंबर है या आपका खसरा नंबर है उसके अंदर ऐड किया जाएगा और आपकी डिटेल ऑनलाइन रिकॉर्ड उठाकर सबमिट कर दी जाएंगी। इसके बाद जो आपकी जमीन है वो वहां पर जुड़ जाएगी और कुछ दिन में आपका ये जो स्टेटस है वो यस हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जमीन जुड़वाना चाहते हैं तो ये न सोचें कि जैसे ही कृषि विभाग से जो अधिकारी हैं वहां पर आपकी लैंड सीडिंग करेंगे और तुरंत की तुरंत आपकी यहां पर वेरिफिकेशन हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे ही वो वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद 2-3 महीने के अंदर जैसे ही आपका रिकॉर्ड आगे से हेड ऑफिस से इंस्पेक्ट किया जाएगा आपकी जो जमीन है वो जुड़ जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। आपको लैंड सीडिंग करवा देनी है और कुछ दिन आप इंतजार करेंगे तो यहां पर जो आपकी लैंड सीडिंग है वो यस हो जाएगी और आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसीड कर दी जाएगी। इस प्रकार किसान भाइयों, लैंड सीडिंग होते ही आपको यहां पर यस दिख जाएगा और आपका बैंक अकाउंट जैसे ही आधार कार्ड के साथ लिंक होता है डीबीटी के पैसे आने के लिए एनपीसीआई से जुड़ जाता है तो किसान भाइयों आपका ये जो स्टेटस है वो भी पीएफएमएस बैंक द्वारा इंस्पेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपकी अभी तक 2 किस्त नहीं आई है, 3 किस्त नहीं आई है या और अन्य भी किस्तें रुकी हुई हैं तो वो जो सभी किस्तें हैं वो एक साथ डिपार्टमेंट जारी कर देगा, सरकार द्वारा भेज दी जाएंगी। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपका खाता जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर अपना खाता आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए ताकि डीबीटी के पैसे आ सकें। और अगर आप नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपकी जो लिस्ट है वो सरकार ने भेज रखी है, वहां पर जाकर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी जमीन जुड़ी हुई नहीं है तो आप अपनी कृषि विभाग में जाकर अपनी लैंड सीडिंग करवा सकते हैं, अपनी जमीन को जुड़वा सकते हैं। और अगर आपने लैंड सीडिंग करवा दी है और अभी तक आपकी जमीन नहीं जुड़ी है तो आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा, ये जुड़ जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जुड़ने में किसान भाइयों 2 से 5 महीने का समय लग जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।